सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम पढ़ रहे थे आत्मा की इस शरीर से जाना आना और इसकी जो रश्मियां हैं, इसकी जो किरणें हैं, आदित्य की रश्मियों की तरह ही सूक्ष्म नाड़ियों के रूप में हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं। और जब आत्मा इस शरीर से निकलता है तो कैसे उन सूर्य की रश्मियों के माध्यम से ही ऊर्ध्व आरोहण करता है और कैसे एक ओंकार की ध्वनि जो इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है उसके साथ अपनी ट्यूनिंग करके उसके साथ एकाकार होते हुए वो प्राण त्यागता है, यहाँ से जाता है। और जितनी देर में मन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है उतने ही अल्प काल में ये आत्मा ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंच जाता है और वहां जाकर के फिर पार्टीशन हो जाता है। विदुषाम प्रपदनम निरोधो अविदुषाम। जो विद्वान है, विद्वान का मतलब है यहाँ जिनका अनुभौतिक ज्ञान है, जैसा उन्होंने पढ़ा वैसा उन्होंने अपने जीवन में जी लिया, आचरण में लाया, तो उनके लिए वो द्वार खुल जाता है, उनका अंदर प्रवेश है। और अविदुषाम, अविद्वान वो ही हैं जिन्होंने जान करके भी उसको नहीं जाना, नहीं जान पाए, तो उनके लिए फिर वो दरवाजा बंद होता है। जिनका अनुभौतिक ज्ञान नहीं है, केवल शब्दों को तो जाना, लेकिन उन शब्दों की आत्मा को जो जीवन में नहीं जी पाए, उनका फिर वहां निरोध हो जाता है। तो इस वाले पाठ में कोई आपका शंका हो, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। जी प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, पिछली कक्षा में आपने कहा कि एक होता है मानसिक शक्ति और दूसरी होती है भावनात्मक शक्ति। तो ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग? अलग अलग हैं। कैसे अंतर पता चले? मन का संबंध तो विचारों से है और हृदय का संबंध भावनाओं से। तो भावना और जो विचार होता है वो एक ही जैसे लगता है, जैसे सुख दुख, ये तो भावनाएं होती हैं। सुख दुख भावना होती हैं और सुख दुख का एक विचार होता है, ये मन में होता है विचार। जैसे मैंने कभी आपको बहुत जोर से डांट दिया था, ठीक है, डांटा नहीं, मैं कल्पना कर रही हूँ। तो किसी व्यक्ति ने आपको बहुत जोर से कभी डांट दिया और फिर आपको वो सुन करके दुख लगा और वो चला गया वो टाइम। अब कभी 2, 4, 5 वर्ष के बाद वो व्यक्ति दोबारा आपको दिखा तो पहले आपके दिल में विचार आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरे को उस समय डांटा था। ये क्या है? विचार, स्मृति। और उसके बाद आपके वैसे ही आपकी आंख से आंसू आ सकता है, वो विचार सोच सोच के ना, वो श्रृंखला। मैं ऐसे हॉल में आया था, फिर सब मेरे साथ ही बैठे थे, मेरे दाईं तरफ वो बैठा था, आगे वो बैठा था, पीछे वो था, और जो बाएं बैठा था वो तो उनके सामने तो मेरी बहुत ही प्रतिष्ठा थी, उन सब के सामने मुझे ये सुनना पड़ा, और वो तो लाइव भी चल रहा था कार्यक्रम, तो पता नहीं कितने लोगों ने और देखा होगा। ये सारी क्या है? विचार श्रृंखला। और इसके बाद आंख से आंसू आ गया, ये क्या है? भावना। तो ये अंतर होता है विचार और भावना में। तो हम तद्रूप हो जाते हैं उसमें, विचार के साथ ही हमारा पूरा अस्तित्व तद्रूप हो जाता है और फिर उससे वैसा ही रिएक्शन आता है। तो कभी आप
किसी सुख को याद करके हंसने लगते हैं। तो ये भावना के कारण ऐसे हुआ। जी, और कोई प्रश्न? प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, ये 6वां खंड का जो प्रथम मंत्र है, हाँ, इसमें कल पढ़ा तो दिया था आंखों के विषय जो जीवन भर लीन रहता है, या स्रोतों के विषय में जो जीवन लीन रहता है, वो उसी तरह से प्राणों की गति उसकी होती है। किस में पढ़ा था हमने? ये 6वां खंड का पहला है। हाँ, या ये तो हृदय से नाड्य है, जो हृदय में ये जो सूक्ष्म नाड़ियां है ना, एक ये क्या है, पिंगलस्य अणिम्न तिष्ठन्ति। एक तो पिंगल वर्ण है इनका, कैसी है कोई पूछे तो सुनहरी है, गोल्डन, सूर्य की किरण जैसी। इसमें पढ़ा था कल मैंने, हिंदी में कहीं पढ़ा है? हिंदी में। हिंदी में तो दिया था कि जो मनुष्य जिन जिन इंद्रियों के विषय में लीन रहता है, जो विचार करता रहता है, वैसे उसको प्राणों की गति होती है। जैसे आंखों के विषय में लीन है तो आंखों से ही प्राण निकलेंगे, स्रोतों के विषय में लीन है तो स्रोतों से ही निकलेंगे। जी जी, नहीं वो ठीक है, और वो इसमें आएगा, वो किसी ने भावार्थ में लिख दिया होगा। उनके विषयों के लीनता से क्या अभिप्राय है? लीनता से? जी, लीनता से मतलब वो कुछ विषय हमारे जीवन में प्रधानता से रहते हैं किसी किसी व्यक्ति के ना, यद्यपि वो इसमें नहीं आया है तो भी मैं इस प्रश्न को ले लेती हूँ, क्योंकि वो आगे कहीं आ जाएगा या पीछे कहीं आया होगा। इसमें नहीं है यद्यपि कि जो आंखों में ही सारी जिंदगी भर लीन रहे आंखों के विषय में, तो उनके प्राण आंखों से निकलते हैं। कान के विषय में लीन रहे तो उनके प्राण कान से निकलते हैं। तो ऐसा है इसमें प्रसंग, यद्यपि उसमें नहीं है। और जो योगी होते हैं वो ब्रह्म में लीन रहते हैं हमेशा, इसलिए उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। तो इसमें होता है ना, किसी किसी व्यक्ति को रूप देखने की, मतलब अब मैं हिमालय में जाऊं, वहां के वृक्ष देखूं, अब मैं समुद्र के पास जाऊं, रामेश्वरम जाऊं, अब मैं वहां घूम के आ जाऊं, ऐसा होता है ना किसी किसी का, जिनकी देखने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। दूसरे कुछ कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं देखना है, मेरे को तो यहीं रहना है, बस यहाँ बैठ के मैं भजन सुनता रहूं, मुझे सुनने में ज्यादा रुचि है, किसी का प्रवचन सुनता रहूं, किसी महापुरुष की सीडी लाएगा, कैसेट लाएगा, या आजकल तो मोबाइल है तो यूट्यूब पे डाउनलोड करके सुनेगा। तो उसकी प्रवृत्ति श्रोत्र के विषय में ज्यादा होती है, वो सुनना ज्यादा पसंद करता है। किसी किसी की खाने में ज्यादा रुचि होती है, तो थोड़े थोड़े दिन में ना उसके मन में उचंगे उठते हैं, अभी पानी पूरी खा लूं, अभी दही टिकड़ी खा लूं, अभी ये खा लूं, अभी वो खा लूं। तो वो उसका ये ज्यादा एक्टिव होता है। तो पांचों इंद्रियों में से यद्यपि इस मनुष्य की तो पांचों ही एक्टिव रहती हैं, ये सबसे भयानक है ये प्राणी। बाकी जो है उनकी एक एक होती है मुख्य रूप से। जैसे चींटी की घ्राणेंद्रिय ज्यादा एक्टिव होती है, कहीं कोई मीठा चिकना रख दो वो उसको गंध आ जाती है, वो सूंघते सूंघते चली जाती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। किसी किसी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, सर्प आदि की, तो उनको पता लग जाता है कि कोई आ रहा है, वो पैर रखने से ना वाइब्रेशंस उसको ज्यादा फील होती हैं। और मनुष्य की तो सारी रहती हैं, पर सारी में भी किसी किसी एक इंद्रिय की प्रधानता रहती है। तो जहां हमें अंतिम समय में वही याद आएगा जिस प्रवृत्ति में हम जिए हैं पूरे जीवन भर, माने हमारी ज्यादातर कौन से विचार चलते हैं, हम चेक कर सकते हैं अपने कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा किस प्रकार के विचार चलते हैं। तो आप पाएंगे कोई ना कोई एक प्रकार का विचार किसी भी व्यक्ति में ज्यादा होता है। किसी में धन कमाने के विचार ज्यादा आएंगे, किसी में विद्या अर्जन के ज्यादा आएंगे, किसी में अग्निहोत्र करने के ज्यादा आएंगे, किसी में ध्यान करने के ज्यादा आएंगे, किसी में विद्वान बनने के ज्यादा आएंगे, किसी में आलस्य के ज्यादा आएंगे कि जब टाइम मिले तो मैं कहीं ना कहीं टाइम निकाल के सो जाऊं आंख बंद करके। कोई ना कोई तो ऐसा विचार है जिसमें आपकी ज्यादा गति होती है। तो निश्चित रूप से मरते समय ना वही ध्यान जाएगा, और वो फिर अंतिम समय में जो फोटो खिंच गया ना, चित्त पे जो चित्र आ गया, बस उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। ये मैंने कल भी बताया था कि ये ऑटोमेशन पे काम करते हैं सृष्टि के नियम जो है ना। एक बार वो मिशन डाल दिया ईश्वर ने, रित नियम बना दिए कि भाई अंतिम समय इसका जो फोटो आ जाए वैसी जगह इसको भेज देना। वो ये बताता है वो अंतिम फोटो कि इस व्यक्ति की पूरी जीवन भर प्रवृत्ति कहाँ रही।
उसका छोड़ो, हम तो जैसे संगठन में काम करते हैं और फेसबुक के ऊपर जो अपने भाई बहन फोटो डालते हैं ना, उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं उसका। कोई व्यक्ति बार बार यदि फंक्शन की फोटो डाल रहा है, फैशन की फोटो डाल रहा है, गाने बजाने की फोटो डाल रहा है, तो हमें पता लग जाता है कि इसकी ज्यादा योग में रुचि नहीं है, भोग में रुचि है इसकी। क्योंकि वो बताता है ना हमारे अंदर क्या है। यद्यपि फोटो डाली तब उसके सामने कोई नहीं था, पर उसका अपना आत्मा तो था, तो वो सच्चाई सामने आ जाती है। एक व्यक्ति बार बार शिविर की फोटो डाल रहा है, मीटिंगों की फोटो डाल रहा है, तो वो ऐसा सोच के नहीं डालता है, उसके अंदर से प्रवृत्ति ऐसी है कि उसको वो फोटो सबसे अच्छी लगती है, इसलिए डालता है। भाई सोशल मीडिया पे तो हम वही डालते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो हमें कौन सा अच्छा लगता है, जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, तो हमें अंदाजा आ जाता है कि इस व्यक्ति की योग में ज्यादा रुचि है। तो वो ऐसे ही प्राण छोड़ते समय ऐसे रीत नियम है सृष्टि में कि भाई अंतिम समय इसका फोटो आ जाएगा, वो इसके जीवन की रियल पिक्चर है। यद्यपि ईश्वर तो बीच में भी जानता ही है, जीवन भर भी हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको जानता ही है। तो अंतिम में फोटो लेने की जरूरत क्या है, अंतमति सो गति ये कहने की जरूरत क्या है। वो एक सिस्टम बना दिया कि भाई क्या पता बीच में करता करता कोई व्यक्ति चेंज भी हो सकता है, तो प्रामाणिक उसको माना जाए, अग्रिम जन्म उसके आधार पे दिया जाए जो इसका अंतिम चिंतन हो। तो ये सबके लिए ये नियम है, ये नियम योगियों के लिए भी है, ये नियम सामान्य व्यक्तियों के लिए भी है। तो जैसे मैंने एक दिन बताया था आपको कि ये जो सांख्य दर्शन में आते हैं जड़ भरत, अब भरत ने तो जो है बहुत भर्तृहरि जो है वो ही भरत हैं, उन्होंने तो बहुत तप किया था, अंतिम समय लेकिन याद आ गई हिरण की, तो नियम उन पे भी काम करेगा। नियम ये नहीं कहेगा भाई ये तो ऋषि रहे थे इसलिए यहाँ इनके लिए तो कुछ रॉयल्टी कर दो, इनको तो वैसे ही याद आ गई, इनकी आसक्ति नहीं थी तो इस पे कुछ दया कर दो, ऐसा नियम नहीं करेगा। नियम तो अपना काम करेगा। जैसे मैंने कल बताया था, छत से जो भी कूदेगा नीचे गिरेगा, वो खींचेगी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको। अब वो कोई महात्मा भी हो सकता है, कोई चोर भी हो सकता है। तो ऐसे ही ये जो नियम बनाया कि अंतिम समय में जो इसके चित्त की वृत्ति होगी वैसा ही इसका अगला जन्म होगा, तो उनको हिरण का शरीर धारण करना पड़ा। यद्यपि उस शरीर को धारण करके भी उनका जो प्रज्ञा है वो जागृत थी, तो वो उनका अंतिम जन्म ही था, उसके बाद उन्होंने जन्म नहीं लिया। तो जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है ऑटोमेटिक अंतिम समय हमारा एक बार वहां ध्यान जाता है, और एक बार ध्यान गया और फिर आप हटाना भी चाहो कि नहीं अंतमति सो गति, तो इसको इतनी देर में तो प्राण गए आपके। कैमरे के सामने जब होते हैं तो वो फोटो खींचते हैं ना, तो व्यक्ति की एक क्षण के लिए पलक झपक जाती है, झपक गई तो फोटो में आंख मिची हुई आएगी, फिर आपने तुरंत बेशक खोल दी हो, तो वो एक क्षण का भी कोई आधा हिस्सा, कोई 10वां हिस्सा, इतनी देर में प्राण निकल जाता है। अभी श्वास ले रहे हैं तो कितनी देर लग रही है, बस उतनी तो देर लगती है जाने में भी। एक बार श्वास जो बाहर निकला था वो वापस आया नहीं, गया तो गया बस, तो 1 सेकंड भी नहीं लगती है उसमें। तो वो उसके आधार पे अगला होता है, और वो कैसे होता है अंतिम समय, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे मान लो अभी एकदम से ये छत आपके ऊपर गिरने लगे ना, तो एकदम आपका ध्यान वहां जाएगा जहां अंतरंगता से आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक क्षण में आपके सामने वो चित्र आएगा। आप अपने माता पिता से, अपने गुरु से, अपने किसी मित्र से, जिससे भी चित्त में अत्यंत प्रीति है, किसी देवी देवता से, वो एक क्षण में सामने आएगा अंतिम समय में तुरंत। वो व्यक्ति कभी सामने आ ही नहीं सकता जिससे आपकी कभी प्रीति नहीं रही। प्रीति मतलब यहां पर चिंतन। हो सकता है आपकी प्रीति तो नहीं रही, वैर ही रहा हो बहुत ज्यादा, पर चिंतन कैसे चलता रहा, वैर में भी उसी व्यक्ति का ज्यादा चलता रहा। तो रावण ने जब प्राण छोड़े तो उसके चित्त के सामने कौन आए, राम, क्योंकि वो जीवन भर किसका चिंतन करते रहे, राम का ही करते, भले ही शत्रुता से किया।
कंस का जब जीवन छूटा तो सामने कौन आए? कृष्ण, क्योंकि जीवन भर चिंतन कहाँ चला? कृष्ण का चला। तो इसलिए भगवान से तो प्यार भी अच्छा है और वैर भी अच्छा है, दोनों ही अच्छे, जुड़े तो है ना किसी रूप में। और इस इंसान से मतलब भगवान को छोड़ के यदि भगवान के रूप में ही देख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन भगवान को लेस करके अगर आप इंसान से प्यार करते हैं वैर करते हैं तो दोनों ही हानिकारक हैं फिर। और जो योगी होते हैं वो सदा ब्रह्म में लीन रहते हैं। तो ब्रह्म कोई ऐसी कोई मूर्ति तो है नहीं, ब्रह्म कोई ऐसा व्यक्ति विशेष तो है नहीं। ब्रह्म में लीन रहने का मतलब है कि सारी सृष्टि में उसने पहचान लिया कि उसके अलावा और कोई है ही नहीं, तो उसके सब कर्मों में, सब चिंतन में, सब भावों में, सब विचारों में निरंतर वही वही रहता है। तो इसलिए फिर मरते समय भी उसके प्राण जो है वो ब्रह्मरंध्र से ही निकलते हैं। इसमें जैसे आंखों का विषय रूप है, अगर वो विषय सात्विक है, राजसिक है या तो तामसिक है तो फिर गति कैसे होगी? तो भी मतलब आंखों से निकलेंगे प्राण, गति तो आगे वैसी होगी जैसे चित्त का भाव था, पर प्राण वहां से निकलेंगे। उसमें मनुष्य में 3 भेद बताए, उत्तम, मध्यम, हाँ, तो उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आंख से प्राण निकले तो वो अधोगति को जाएगा। और एक प्रश्न है ब्रह्मचर्य के बारे में। हाँ, तो इसमें जो ब्रह्मचर्य है, तो जो ब्रह्मचर्य सूक्त हम पढ़े हैं, हाँ, उसमें जो दूसरा मंत्र है ब्रह्मचारिणम पितरो देव जना, इसमें 6333 देवों की बातें आती हैं। तो ये मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो 6333 देव जो हमारी नाड़ियां हैं जी, उनके बारे में कहा गया। लेकिन जब हमारे शरीर में नाड़ियां हो तो 72 करोड़ 72 लाख हैं, वो सूक्ष्म है। तो इनको कैसे अलग किया गया? सूक्ष्म और स्थूल, कुछ तो स्थूल नाड़ियां है ना हमारे यहाँ शरीर में जिनको हम देख सकते हैं, और उनमें जो प्रवाहित हो रहा है हमारा रक्त, और रक्त के साथ और बहुत सारी एनर्जीज हैं ना, रक्त में तो बहुत सारे तत्व हैं। तो उनका जब एक एक कण पवित्रता से युक्त हो गया, ब्रह्मचर्य से युक्त हो गया, तो उसका है वहां पे वर्णन। और यहाँ जो कहा जा रहा है 72 करोड़ 72 लाख वाली, ये सूक्ष्म नाड़ी है, ये देखी नहीं जा सकती। जैसे अभी यहाँ कमरे में सूर्य की रश्मियां फैली हुई हैं, वो आ रही हैं इधर उधर से, रोशनदान से, कहीं ना कहीं। बत्ती आप बंद कर देंगे तो भी एक उजाला है ना, तो उजाला रश्मियों का ही तो है, लेकिन वो दिख नहीं रही हैं ऐसे। जैसे कोई पतले पतले धागे यहाँ लटकाए तो दिखेंगे ना हमें, लेकिन रश्मियां होते हुए भी दिख नहीं रही हैं, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो सूक्ष्म है। और इसको तो अति सूक्ष्म कहा, अणिम नह कहा ना पहले इसमें, तो वो दिखती नहीं है। तो वो कैसे दिखी फिर, उनकी काउंटिंग कैसे की? दिखती नहीं है तो कैसे गिना कि 72 करोड़ 72 लाख हैं? तो वो समाधि अवस्था में ऋषियों ने अनुभव किया, जैसे आत्मा का साक्षात्कार किया, ऐसे ही उन सूक्ष्म नाड़ियों का भी योगियों ने अनुभव किया। वो बिना समाधि की अवस्था के ऐसे नहीं दिखेंगे, किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं दिखेंगे साइंटिस्ट को, फिजिकल नहीं है वो। ओम प्रणाम दीदी। दीदी जी, यहाँ ब्रह्मरंध्र शब्द सुने हैं, उसका अर्थ क्या है? यहाँ जो द्वार है उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, सहस्रार चक्र जिसको कहते हैं। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, ये जो ब्रह्मचर्य पालन करने और ब्रह्मचारी होने के लिए जो एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरियन है, रिसोर्स है, जो मीडियम है, वो क्या है? कई चीजें मिलकर के ब्रह्मचर्य की रक्षा करती हैं, जैसे आहार जी, विचार, व्यवहार। फिर आहार में सारी इंद्रियों के आहार आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो वहां पर कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। पहली सबसे बेसिक डिमांड है आहार की शुद्धि ब्रह्मचारी के लिए। ऐसे तो आहार मतलब आंखों से, कान से, नाक से, जिह्वा से जो भी लिया जाता है, त्वचा से, वो सारे आहार, और मन से। आंख से आहार लिया जाएगा रूप का, लेकिन मन का संयोग होगा फिर उसमें, तो वो फिर भाव बना देगा। तो इन 6 इंद्रियों से जो हम लेते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं,
वो सब आहार में आएगा। वो जितना जितना पवित्र होता जाएगा उतना उतना ब्रह्मचर्य की रक्षा होती जाएगी। फिर व्यवहार, विचार, विचार की शुद्धता। विचार कभी भी ऐसा ना आए, हमेशा विचार कैसा हो, ऊंचा हो। सामान्य विचार नहीं होना चाहिए ब्रह्मचारी का। उसका विचार जैसा होगा वैसी ही फिर भगवान उसको साधन उपलब्ध करवाएगा। जिसका विचार ये है कि भाई जीवन में बस दाल रोटी मिलती रही बस, और कुछ नहीं चाहिए उसको, और कुछ देगा भी क्यों भगवान? भगवान कोई बुद्धू थोड़े ही है कि आपको दाल रोटी चाहिए और वो आपको 10 करोड़ रुपए दे दें, तो आपको चाहिए नहीं। तो विचार की पावनता का मतलब है कि कहां तक आप सोचते हैं, कितना सोचते हैं आप। और फिर भाव की शुद्धता। उस विचार के पीछे आपका भाव क्या है? विचार तो बहुत ऊंचा है आपका कि मैं अरबों खरबों पति बन जाऊं, पर उस अरब खरब का आप करेंगे क्या? अपने भोग में लगाएंगे, अपने संबंधियों के जरूरतों को पूरा करने में लगाएंगे, या सेवा में लगाएंगे? ये भाव है। तो जो सेवा में लगाने का भाव है ये तो भगवान के भाव से मैच करता है, क्योंकि भगवान ने अपना सारा ऐश्वर्य किस में लगा रखा है? सेवा में लगा रखा है। सूरज, चांद, पृथ्वी, वायु, जल, ये सब क्या है? भगवान का ऐश्वर्य ही है ना। और इस सब को उसने किसके प्रयोग में लगा रखा है? दूसरों के लिए लगा रखा है, अपने लिए नहीं है ना, ये ईश्वर के। तो यदि हमारा भाव ये है कि भाई हम योग का ज्ञान इसलिए सीखना चाहते हैं ताकि हम इसको अनेक लोगों तक पहुंचा सकें, तो ये भाव भगवान के भाव के साथ मैच करता है, तो फिर भगवान उसको और देता है, क्योंकि भाव शुद्ध है ये। और कोई व्यक्ति अगर इस भाव से योग को सीखता है कि आजकल योग की बहुत आवश्यकता है, सब रोगी पड़े हैं, तो इससे मैं बहुत धन कमा करके बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ, बहुत बड़े बंगले गाड़ी खरीद सकता हूँ, तो ये भाव कैसा है? छोटा विचार है, ये भगवान के भाव के साथ मैच नहीं करता है। इसलिए उसको बहुत पुरुषार्थ करके मिल भी गया तो भी वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो छिन जाएगा, उससे ज्यादा टाइम उसके पास नहीं रहेगा, उसके लिए कीर्तिकर नहीं होगा। वो कभी कभी तो अकीर्तिकर भी हो जाता है। कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं समाज में जिनके पास ऐश्वर्य तो बहुत है, लेकिन वो ऐश्वर्य उनको अकीर्ति देने वाला, कीर्ति देने वाला नहीं है, सब लोग उसकी निंदा करते हैं। तो आहार, फिर भाव, फिर व्यवहार, आचरण। जैसा भाव है वैसा उस व्यक्ति के आचरण से दिख भी रहा है कि नहीं? उसके आचरण से जो दिख रहा है तो समझ लो फिर अंतरात्मा से है वो विचार और वो भाव, तो उसकी एक रूपता है। तो जैसे जैसे इन सब में एक रूपता आती जाएगी वैसे वैसे ये पवित्र होता जाएगा। और फिर वो पहले ही मंत्र में भी कहा, फिर आगे भी मंत्रों में कहा कि ब्रह्मचारी वो होता है जो अपने पितरों को, अपने गुरुजनों को, अपने देवों को पिपर्ति पूर्ण कर देता है। किससे? तपसा पिपर्ति, अपने तप से वो उनको प्रसन्न करता है। तप हमने किया, उपलब्धियां हमें हुई, और प्रसन्न कौन होते हैं? हमारे अपने स्वजन प्रसन्न होते हैं। पढ़ाई आपने की, नंबर आपने प्राप्त किए, डिग्री आपको मिली, तालियां आपके लिए बजी, मेडल आपके गले में डाला, और प्रसन्नता किसको होती है? आपकी माता जी को, आपके पिता को, आपके गुरु को, आपके मित्र को, जो भी आपके स्वजन है। तो अपने गुरुजनों को ये ब्रह्मचारी किससे प्रसन्न करता है? धन तो है नहीं इसके पास, अपने तप से। जब वो तप करता है तो गुरुजन तो फिर आशीर्वाद लुटाने लगते हैं। जब आगे बढ़ता है ना, कोई ओलंपिक गेम में चला गया, जिसका सिलेक्शन हो गया, तो माता पिता गुरुजन सब क्या कहते हैं कि भाई वहां से मेडल लेके आना, हमारे आशीर्वाद हैं आपके साथ। तो ये जो भावनाएं हैं ये बड़ा काम करती हैं।
फिर ईश्वर की भी कृपा मिलती है, बड़ों की भी कृपा मिलती है, उनके भी आशीर्वाद मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को धन के साथ साथ दुआएं भी कमानी चाहिए। ब्रह्मचारी को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ अपने बड़ों की दुआओं को कमाने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो सब प्रकार से बढ़ाता है वो अपने ऐश्वर्य को। तो ये आपने बेसिक नीड पूछी थी, बेसिक तो यहीं से शुरू होता है, और फिर ईश्वर की जब कृपा उसके साथ जुड़ जाती है तो कोई अंत नहीं रहता है फिर उसकी शक्तियों का। तो इस सृष्टि में उपनिषदों में भी आया है, ये पहले भी आया है कि ब्रह्म ने सारी सृष्टि बनाई और सारी सृष्टि की एक एक वस्तु यूनिक है। कोई भी वस्तु आप कभी भी ये मत समझना जो इतना बड़ा संसार है उसमें मेरा क्या है, मैं तो एक सामान्य। आप सामान्य नहीं है। आपके हाथों की, आपके पैरों की ये जो लाइनें हैं ना, सारी धरती पे किसी के साथ मैच नहीं करती हैं, सबसे यूनिक है आपकी। इसलिए आप इस सृष्टि के बिल्कुल यूनिक पर्सन हैं, अपने आप में विशेष हैं। उसको नहीं जानते हैं, यही सामान्यता है, और जिसने ये जान लिया यही उसकी विशेषता है। आपके जैसा धरती पे ईश्वर ने कोई और नहीं बनाया, आपका एक अलग डिजाइन है। तो यद्यपि ईश्वर की सारी ही सृष्टि है, सारी वस्तुएं ही यूनिक हैं, लेकिन उस सारी सृष्टि में भी अगर ईश्वर को अपने उस प्रोडक्शन में से सबसे श्रेष्ठ यदि कोई वस्तु लगती है तो वो है ब्रह्मचारी। ये उपनिषद की बात कह रही हूं। वो कहते हैं कि मेरे को ब्रह्मचारी सबसे प्रिय है, क्योंकि वो निरंतर ब्रह्म में विचरण करता है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि सृष्टि बना के सब चीजों को मृत्यु से युक्त कर दिया, मृत्यु को सब में हिस्सा दे दिया, और ब्रह्मचारी को पैर के नीचे छिपा के रख लिया। ब्रह्म ने जब सारी सृष्टि रच दी ना तो सबका आहार बना दिया। तो फिर मृत्यु ने आकर के पूछा कि मेरा आहार क्या होगा, मैं क्या खाऊं। आपने अग्नि का बना दिया आहार, सब इंद्रियों का बना दिया आहार। तो मृत्यु ने कहा मेरा आहार क्या होगा। तो उन्होंने कहा चलो इन सब चीजों में आपको हिस्सा दे देता हूं। तो मृत्यु सबको पकड़ती है, एक चीज छिपा ली। तो मृत्यु जो है ना उनके पैर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी कि आपने पैर के नीचे क्या छिपाया है। तो उन्होंने कहा ये मेरे को बहुत प्रिय है, इसमें मैं तुझे हिस्सा नहीं देना चाहता हूँ, ब्रह्मचारी में। उन्होंने कहा फिर आप अपने ही वचन से डिग जाएंगे, आपने तो कहा कि सब वस्तुओं में आपको हिस्सा देता हूं, तो ब्रह्मचारी को क्यों बचा लिया आपने। तो फिर उन्होंने एक शर्त लगाई कि ठीक है आपको ब्रह्मचारी में भी मैं हिस्सा देता हूं, लेकिन उस दिन जिस दिन ये ब्रह्मचारी निरग्नि हो, जिस दिन ये निरग्नि हो उस दिन आप इसको मार देना, लेकिन जब तक अग्नि रहेगी तब तक ये नहीं मरेगा। ये भगवान ने स्पेशल शर्त लगा दी मृत्यु को। तो जब तक ब्रह्मचारी में आग होगी उसको मौत मार नहीं सकती है।